हेलो स्टूडेंट्स, ये अब अगला उस जो मैंने पेल्टन व्हील टरबाइन के सारे फॉर्मूलेशन पढ़ाए थे, अब उसका अगला ये न्यूमेरिकल है, जिसमें है ए पेल्टन व्हील हैज़ ए मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बकेट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है यू, मीन बकेट स्पीड विद जेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रेट यानी कि ये क्यू है। अंडर द हेड ऑफ, हेड मतलब ये कैपिटल एच है, एच जी नहीं है। अंडर हेड मतलब इस हेड के अंडर में वर्क कर रहा है, एच जी नहीं है, ये ग्रॉस हेड नहीं है, नेट हेड है। द बकेट डिफ्लेक्शन, द बकेट डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160, ये 160 गिवन है, यानी कि ये जो डिफ्लेक्ट कर रहा है ये 160 एंगल से कर रहा है, तो ये बाकी बचा हुआ जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा फाई। तो यानी कि फाई निकालनी होगा तो फाई इज इक्वल टू 180 माइनस दिस वैल्यू, 180 माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट द पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर एंड द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। पावर निकालना है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालना ऑफ टरबाइन। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है 0.98 CV, 0.98 गिवन है। ये इसका वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। जनरली आपको वेलोसिटी ट्रायंगल आपने पढ़ा रखा है, वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसा ही बनता है इसका। आउटलेट इनलेट ये फाई गिवन है, फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या गिवन है, u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। q इक्वल टू 70 लीटर पर सेकंड गिवन था, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड बना लिया। फाई इक्वल टू 180 माइनस 165 कर दिया, तो ये 120 नहीं, ये सिर्फ आएगा 20 डिग्री, ये 120 नहीं होगा, ये आएगा 20 डिग्री, ठीक है। v1 इक्वल टू CV √2GH कैलकुलेट कर लिया। CV इक्वल टू 0.98 गिवन है, वैल्यू रखी, h की वैल्यू रख करके इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई 23.77 यानी V1। और V1 क्या होगा, VW1 के इक्वल होगा, V1 VW के इक्वल होगा, तो ये V1 और VW1 इक्वल हो गए। आगे कैलकुलेशन में काम देंगे। VW2 इक्वल टू VR2 cos फाई की वैल्यू ऊपर है, दिखा देता हूँ मैं, cos फाई की वैल्यू ये ऊपर गिवन है, ये ऊपर गिवन है। फाई की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे इसके लिए। u की वैल्यू क्या है, 10 गिवन है, और ठीक है। VR2 कैसे निकालेंगे, VR2 के लिए क्या होगा, VR2 इक्वल टू होगा VW1 माइनस u, ठीक है। VR2 इक्वल टू VW1 माइनस व्यू, VW1 माइनस व्यू कैसे, ये VR1 के इक्वल होगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू VR1, और VR1 VR2 दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ से ये VR1 वाले वैल्यू से इसको निकालेंगे, ये वैल्यू VR1 से निकलेगी, ये वैल्यू VR1 से निकालेंगे इसको, ठीक है। तो ये VR1 से VR2 निकल गया, क्योंकि इसी VR2 एक्चुअली निकालने के लिए सिंपल ये समझना है, VR2 निकालने के लिए, VR2 के लिए आपको VR1 निकालना है, और VR1 कितना होगा, VR1 होगा कितना, VR1 इक्वल टू V1 माइनस यू, और V1 माइनस यू से VR1 निकला, VR1 मतलब VR2, ठीक है। तो ये VR2 यानी V1 माइनस यू से VR2 निकल गया। VW2 वैल्यू उठा के रख दिया 13.77 ऊपर से, 13.77 ऊपर से, ये वैल्यू सॉल्व किया, तो ये VW2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके आ गई। अब VW1 इक्वल टू V1 हो गया, VW1 इक्वल टू V1 हो गया, VW2 कैलकुलेशन से आ गया, U की वैल्यू गिवन है, रो A V1, AB क्या होगा, Q गिवन है, AB इज Q गिवन है, तो इस वैल्यू को उठा करके डेंसिटी क्या होगी वाटर की, 1000 होगी। AB यानी कि Q गिवन है, ये जिसकी वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। उठा के सॉल्व कर दिया सारी वैल्यूज़, आ गया 186.9 किलोवाट। अब क्या आएगा, ये तो हो गया पावर निकल गया। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात किया, जब आपको VW2 निकल गया, मैं बताया था VW2 V1 जब गिवन हो या निकल जाए तब इसको ये दोनों वैल्यूज उठा करके हमने रख दिया, VW2 VW1 U सारी वैल्यू सॉल्व करी, सॉल्व करके आया 0.945।
अब ये वैल्यू एक्चुअली इफिशिएंसी हमेशा परसेंट में निकलती है, तो इफिशिएंसी परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इफिशिएंसी आ गई 94.5। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से तुरंत कांटेक्ट करिए इस न्यूमेरिकल के लिए। अगला न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल भी है, लंबा सोल्यूशन भी है कि ए पेल्टन व्हील इज़ वर्किंग अंडर ए ग्रॉस हेड ऑफ 40 मीटर। ग्रॉस हेड मतलब ये गिवन है एच जी, ये गिवन है एच जी, ग्रॉस हेड ऑफ 40 मीटर। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू द पेनस्टॉक ऑफ पेनस्टॉक यानी एक्चुअली जेट का डायमीटर नहीं है, पेनस्टॉक यानी कि वो पाइप, और ये होता है जेट का डायमीटर थोड़ा कम होता है। ये पाइप पेनस्टॉक का डायमीटर गिवन है, पेनस्टॉक डायमीटर 1 मीटर एंड लेंथ 4 मीटर। लेंथ 4 मीटर से क्या फ़ायदा होगा, इस लेंथ की वजह से आप उसको जब कैलकुलेट करना होगा HF, जब HF कैलकुलेट करना होगा तो इसका होता है 4FLV² अपॉन 2GD, आपको 2GD, तो यहाँ पे ये L काम आएगा, ये L लेंथ इसमें यहाँ काम आएगी। फ्रॉम द रिजर्वायर टू द पेनस्टॉक व्हील द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो पाइप से फ्लो आएगा पेनस्टॉक में इज गिवन 0.008। द जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 150। जेट अब ये आएगा ना, जेट यानी कि ये जो था ये पेनस्टॉक के बारे में बात था, अब जेट का डायमीटर आ गया कितना 150 mm, ये जेट डायमीटर 150 mm आ गया। स्ट्राइकिंग द बकेट ऑफ द व्हील एंड गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल। ये डिफ्लेक्शन एंगल मतलब वही वाला कि ये होगा बकेट और जिस एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा ये वाला 180 से माइनस करके फाई निकालेंगे, ठीक है। डिफ्लेक्टेड एंगल 165 डिग्री। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी कि VR, अब किसका है, इनलेट आउटलेट किसका है भी देखते हैं आगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एट आउटलेट यानी VR2 इज रिड्यूस बाय 15%। 15% मैंने बताया था परसेंट वाइज रिड्यूस हो गया, अगर 50% रिड्यूस हो गया तो बचा कितना 85%, 85% रह गया। यानी कि अगर पहले VR1 था तो अब कितना रह जाएगा बाद में 0.85 ऑफ ये VR2 जो होगा VR1 होगा 0.85 ऑफ यानी 85% ऑफ VR1 होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द इनसाइड सरफेस ऑफ द बकेट एंड द वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ बकेट इज 0.45 टाइम। वेलोसिटी ऑफ बकेट मीन्स U, velocity of bucket is 0.45 times, 0.45 टाइम ऑफ द जेट वेलोसिटी। जेट वेलोसिटी यानी कि V1 ऑफ जेट वेलोसिटी यानी कि U जो है 0.45 टाइम ऑफ किसका है V1 ऑफ द जेट वेलोसिटी एंड इनलेट एंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी एज 85%। मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी कि नीटा M, और जो आपने कैलकुलेट किया था वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी। नीटा M 85%। डिटरमाइन पावर गिवन टू द रनर, नंबर 2 शाफ्ट पावर, नंबर 3 हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल फिर से रिपीट कर लीजिएगा एक बार में नहीं समझ में आया हो। अब क्या है इसमें जो गिवन है वो क्या गया है, HG डाया गिवन है 1 मीटर, लेंथ गिवन है 4 किलोमीटर यानी कि 400 मीटर, 4000 मीटर। F 4FLV², F 4FL वाला F के 0.008, स्मॉल d गिवन है 150 यानी कि 0.15, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फाई इक्वल टू कितना गिवन है 180 माइनस 165 यानी कि 15 डिग्री। नीटा M यानी कि 85% ये नहीं होगा, ये 85 सिर्फ होगा 85, और ये वैल्यू इसके लिए है रिड्यूस 15%, ये इसके लिए है। VR2 इक्वल टू 0.85 VR1 क्योंकि 50% रिड्यूस हो रही है। U क्या होगा 0.45 ऑफ V1, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। अब क्या हो गया, अज्यूम कर लिया V डैश जो है दिस V डैश द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पेनस्टॉक, V डैश वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पेनस्टॉक यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यानी कि पेनस्टॉक यानी कि ये पाइप एंड जेट, इन दोनों के बीच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन करेंगे। एरिया इंटू वेलोसिटी और एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया यानी कि π/4d², d मतलब 1 मीटर, π/4d²। वेलोसिटी को हमने V स्टार, वहाँ पे V डैश नहीं V स्टार लेके चल रहे हैं, V स्टार 5/4d² इंटू V1, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू, ये दोनों को सॉल्व करके V स्टार और V1 क्या होगा वेलोसिटी ऑफ जेट, जो जेट बाहर निकल रहा है, ये वाला जेट जो बाहर निकल रहा है ये 0.0025, और V स्टार क्या है पेनस्टॉक की वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि अभी जो लॉस होगा वो पेनस्टॉक के अंदर ही होगा, जेट का कोई लॉस नहीं होता है, पेनस्टॉक से पानी फ्लो करता हुआ आएगा जो वही लॉस होता है, ठीक है। तो ये अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन
बिटवीन सरफेस ऑफ वाटर एंड रिजर्वायर एंड टू द आउटलेट ऑफ नोजल। अब आउटलेट ऑफ नोजल यानी सरफेस ऑफ रिजर्वायर समझने की चीज़ है। यहाँ पे सरफेस ऑफ रिजर्वायर और आउटलेट ऑफ नोजल यानी कि यहाँ से जो पेनस्टॉक बहता बहता पानी आएगा, यहाँ पे जो जेट क्रिएट होगा, इस दोनों के बीच बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि HF भी वहाँ अप्लाई हो रहा है ना, HF की वजह से जो लॉसेज होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली V1 कैलकुलेट कर देंगे तो गलत आ जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ना तो V है, ठीक है, ना तो प्रेशर है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो V स्क्वायर अपॉन 2G वो पोर्शन भी गायब, P अपॉन रो G वो पोर्शन भी गायब। बचेगा क्या? सिर्फ यहाँ पे जो कुछ बचा हुआ है वो सिर्फ है क्या? वो सिर्फ है Z, ठीक है, वो सिर्फ है Z। और Z किसके इक्वल होगा? दिस Hg के। तो इस एक साइड में सिर्फ बचेगा क्या? Hg, ठीक है। दूसरी साइड में क्या है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि डेटम, ये जो दूसरा साइड है ये डेटम होगा यहाँ पे, तो जो पेनस्टॉक होगा वो डेटम पे ही होगा, सॉरी इसका जेट जो होगा वो डेटम पे ही होगा, यहाँ पे डेटम पे होगा। तो डेटम पे जब होगा तो यहाँ पे Z 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे Z यानी Z2 0 हो जाएगा। बाकी वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी V1 अपॉन 2G और हेड लॉस। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, क्योंकि आपको पता है पेल्टन व्हील टरबाइन में कोई अदर प्रेशर लगता नहीं है। तो यहाँ पे प्रेशर आ गया, ये Hg आ गया। अब Hg कितना गिवन है? 400 V1 अपॉन 2G, और HF क्या आएगा? 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। ये पूरा पोर्शन HF का हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन HF का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रख करके सॉल्व किया। यहाँ से V और V स्टार, एक्चुअल में ये जो है, ये जो सॉल्व हो रहा है ये V स्टार है, ये V स्टार है, यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, ये V स्टार है। V और V स्टार के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, जो सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, V और V स्टार में एक रिलेशन मिलेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन आएगा। अब ये V स्टार की वैल्यू जो ऊपर निकाल रखी है, आपने ऊपर जो वैल्यू निकाल रखी है, दोनों का रिलेशन ये वैल्यू उठा करके वहाँ पे रख दिया जाएगा, इस वैल्यू को उठा कर रख दिया जाएगा। तो ये V1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये वैल्यू V1 की यहाँ से आ जाएगी, V1 की आ जाएगी। V स्टार की निकालने की ज़रूरत नहीं है वैसे V स्टार की वैल्यू निकालने के लिए। जब एक बार V1 की वैल्यू आ गई तो V1 से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें वो निकल आएंगी, जैसे कि है V1 इक्वल टू VW1, दोनों चीज़ें निकल आई, ठीक है। U क्या है? U इज़ 0.45% ऑफ V1, तो ये V1 0.45% ये निकल आया, ठीक है। अब क्या है? VR1 क्या होता है? VR1 इक्वल टू V1 माइनस U1 होता है, तो V1 माइनस U1 ये भी निकाल लिया। U1 कहाँ से आया? ये सॉल्व करके आ गया है, U1 यहाँ पे सॉल्व करके U1 भी आ चुका है सॉल्व करके, तो VR1 हो गया। VR1 इक्वल टू VR2 होता है, मगर यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि 85% है, 15% का लॉस है, 15% का लॉस है, तो ये आ गया VR2। अब जब सारी वैल्यूज़ निकल गई तो अब VW2 भी निकाल लेंगे, यहाँ से फॉर्मूले में रख के वैल्यू VW2 VR2 यहाँ से वैल्यू रख के निकाल लिया, VW2 की वैल्यू सॉल्व कर लिया। फिर वर्क डन में क्या होता है? VW1 VW2 की वैल्यू ज़रूरी होती है, V1 निकाल चुके हैं, सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे, रखेंगे, तो ये वर्क डन आ गया, अपॉन 1000 करेंगे तो ये पावर बन जाएगा, पावर निकल के आ गया, ठीक है। तो पावर निकालना था, पावर हो गया। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला रख दिया। VW1 और VW2 निकल के आ ही चुका है, V1 ये भी निकल चुका है, U ये भी निकल चुका है, सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व कर लिया, 90% आ गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अगला चीज़ निकालना था ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी आपको पता है मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। किसके फॉर्म में? इसको पढ़ेंगे पॉइंट वाले फॉर्म में, परसेंट वाले फॉर्म में नहीं करेंगे, इंटू 100 वाला नहीं करेंगे। तो ये आ गया आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी भी आ गया। शाफ्ट पावर निकालने के लिए मैकेनिकल एफिशिएंसी में शाफ्ट पावर यूज़ होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी में यूज़ होता है शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। अब क्या होगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको पता है 0.85% है, 0.85% शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। रनर पावर क्या है? पावर आपने पहले से निकाल रखी है, इसकी जो भी पावर है 50.5039.41, ये आपका 5309.417, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे यूज़ हो गई एज ए रनर पावर, ठीक है। अब शाफ्ट पावर बचा यहाँ पे अननोन, ये सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया किलोवाट में, ठीक है। अगला टॉपिक आपका होगा डिज़ाइनिंग ऑफ पेल्टन व्हील, ठीक है।